अब नेपाल एक कदम आगे बढ़ गया है। अब नेपाल ने अपना अखंड नेपाल का नक्शा लगा दिया है, यानी कि ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगा दिया है। खासतौर से काठमांडू के अंदर उनके मेयर के ऑफिस में लग गया है और उस नक्शे के अंदर बहुत सारे भारत के एरियाज भी दिखाए गए हैं। इसमें सिक्किम भी है, बिहार का हिस्सा भी है, गढ़वाल कुमाऊं भी है, यानी कि उत्तराखंड है। इसके साथ ही हिमाचल का भी एक बड़ा पार्ट उसके अंदर है। आप कहोगे ये कैसा? नेपाल का जो डिवीजन हुआ था वो ब्रिटिश वार के टाइम में हुआ था, और जहां पर नेपाल का एक बड़ा हिस्सा नेपाल से अलग कर दिया गया था। उस हिस्सों के अंदर आपके गढ़वाल और कुमाऊं एरिया भी आते थे, तो दे वर सेपरेटेड। एक समय था कि जब वो नेपाल के राजा के अंतर्गत वो भाग आता था। ये सच है कि नेपाल का जो राज था वो कामरूप से लेके, यानी कि असम के एक पार्ट से लेके और वहां हिमाचल तक था। ये ग्रेटर नेपाल था। अब ये नक्शा लगा दिया गया है मेयर के ऑफिस में। दिस इज ए टिट फॉर टैट। अब चलिए नक्शा देख लेते हैं। ये है नक्शा। इसमें आप देखेंगे कि इसका नाम रखा गया है ग्रेटर नेपाल। जो नीला हिस्सा है वो अभी का नेपाल है। इसके अलावा सिक्किम को नेपाल का हिस्सा बताया गया है जो लाल रंग के अंदर है। नीचे बिहार का एक हिस्सा दिखाया गया है। शायद इसमें मुझे लगता है उत्तर प्रदेश का भी छोटा सा एक हिस्सा है जो उनके अंडर में है। गढ़वाल और कुमाऊं यानी कि उत्तराखंड और एक हिस्सा हिमाचल प्रदेश का भी दिखाया गया है। ये दरअसल भारत ने जो कहने की कोशिश की कि ये अखंड भारत है, और उसमें प्रहलाद जोशी जो कि भारत के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, संसदीय कार्यों के राज्य मंत्री कहा जाए, उन्होंने कहा था अपने ट्वीट के अंदर, संकेत स्पष्ट है अखंड भारत। जो शब्द लिखे क्या है? संकेत स्पष्ट है अखंड भारत। और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों संतरियों सबकी लाइन लगी, आरएसएस की भी लाइन लगी। और मैंने सबसे पहले न्यूज टाइम के ऊपर इसका प्रोग्राम दिया था और कहा था कि भारत आग से खेल रहा है। आप पड़ोसी देशों की सॉवरेनिटी संप्रभुता के ऊपर अपना दावा कर रहे हैं। आप एक्सपेंशनिस्ट यानी कि विस्तारवादी नीति की घोषणा कर रहे हैं। ये उनको स्वीकार नहीं होगा। हर व्यक्ति जो बीजेपी का बाहर निकल के आता है संसद से, उन्होंने यही कहा कि यह अखंड भारत का नक्शा है। जब आग को बढ़ते देखा, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से प्रतिक्रियाएं आते देखी और वहां पे ऑफिशियल प्रतिक्रियाएं पाकिस्तान और नेपाल से आई, तो तब भारत सरकार ने रुख बदला और एक और झूठ बोला उसके बाद में। जी हां, भारत सरकार ने एक और झूठ बोला कि ये अशोक के जमाने का मैप है। अशोक के जमाने का मैप है? ये तो उसके ऊपर कहीं लिखा नहीं है कि अशोक के जमाने का मैप है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तो सभी लोगों ने सामने आके, क्योंकि विपक्ष तो वहां था नहीं, बायकॉट किया था, उन्होंने लिखा था ये तो अखंड भारत का नक्शा है, और उन्होंने ट्वीट भी दिए इसके ऊपर। तो कौन उसके ऊपर अस्वीकार करेगा कि अखंड भारत नहीं था? और बाद में अपने आप को, इस झूठ को सत्य साबित करने के लिए, ताकि हमारी पोजीशन और एम्बेरेसिंग ना हो जाए, उन्होंने उसको अशोक के साम्राज्य का नक्शा बनाना शुरू किया। वो भी गलत है, मैं आपको बताऊं। अशोक का साम्राज्य इतना नहीं था जो दिखाया जा रहा है उसके अंदर। जहां पर अशोक के साम्राज्य की सीमाएं हैं, इसमें सीमाएं कहीं दिखाई नहीं गई हैं। और उसमें साउथ के बहुत सारे हिस्से थे जो अशोक के साम्राज्य में उस समय नहीं थे, लेकिन यहां पर दिखाने की कोशिश की गई कि अशोक के साम्राज्य में अफगानिस्तान से लेके और आगे पता नहीं कहां तक, थाईलैंड तक उनका लैंड था। ये तो म्यांमार और थाईलैंड के आगे चले जाते हैं। तो अशोक के साम्राज्य में म्यांमार और थाईलैंड कहां थे? यही झूठ है इनका, यही प्रपंच है इनका, यही इस सरकार का असली झूठ सामने आता है। क्योंकि अखंड भारत के नक्शे के अंदर थाईलैंड का हिस्सा भी आता है, म्यांमार पूरा आता है, श्रीलंका भी आता है। तो ये मैं कहने की कोशिश कर रहा था। जवाब मिलता है नेपाल से। अब नेपाल के मेयर ने नक्शा टांग दिया साहब, ग्रेटर नेपाल। ये तो झूठ बोल रहे हैं कि अशोक का नक्शा उसको
अपने बचाने के चक्कर में, लेकिन नेपाल ने कोई झूठ नहीं बोला। नेपाल का झंडा लिखा है और लिखा ऊपर ये ग्रेटर नेपाल है। नीला हिस्सा हमारे पास है, लेकिन लाल हिस्सा उसको हमें वापस पाना है, क्योंकि ये हमारे हिस्से थे। अब भारत सरकार क्या कहेगी? भारत सरकार ने झूठ बोला ना कि ये अशोक का है, ये अखंड भारत नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने कहा अखंड भारत है, ट्वीट भी किए, रिएक्शन भी आई, अखबारों में निकला अखंड भारत है। सही बात थी। पाकिस्तान को क्या पता लगता था ये अखंड भारत है? उन्होंने यहां से सुना तभी तो कहा अखंड भारत है, और उनके विदेश मंत्रालय से प्रतिक्रियाएं आई, बांग्लादेश के लोगों की और राजनीतिक दलों की भी प्रतिक्रियाएं आई। लेकिन नेपाल ने टिट फॉर टैट किया, रिएक्ट किया और कहा कि ये एरिया हमारा है सारा का सारा, हमें वापस करो और हमें ग्रेटर नेपाल फिर से बनाना है। लीजिए साहब, अब देखते हैं भारत सरकार क्या जवाब देती है। यही होता है जब आप अग्नि से खेलोगे, दूसरे राज्यों की, दूसरे देशों की संप्रभुता से खेलोगे, तो सामने से भी जवाब ऐसे आएंगे। कभी कभी भारत को क्या लगता है, इस समय के भारत को, ये जो अभी की सरकार है, कि ये सारे जो पड़ोसी देश हैं ये हमारे राज्य हैं, और ये इनके यहां जो बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हैं वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, मैं उनको कभी भी डिसमिस कर सकता हूं। इसी भूल के चक्कर में सभी राज्यों के साथ, सभी देशों के साथ भारत ने अपने संबंध 5-7 साल पहले खराब कर लिए थे। फिर धीरे धीरे इन्हें अक्ल आती है कि ये तो भाई देश है, इनके साथ तो हम ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते जैसे अपने राज्यों के साथ ट्रीट करते हैं। ये कहानी है सारी की सारी एक किस्म से एरोगेंस की, अहंकार की, और पड़ोसी देशों से अपने संबंधों को खराब कर ली।